हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिल्की यूपीएससी। टॉपिक था आज का, वो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। ये हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज का लास्ट टॉपिक है। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? ए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। B, the Cabinet Mission Plan proposed the formation of the Constituent Assembly. C, the Constitution was adopted on 15th August 1947. And D, Dr. B.R. Ambedkar was the President of the Constituent Assembly. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मिशन प्लान आया था 1946 में। Question 2. Consider the following statements. First, the Constituent Assembly held its first meeting in December 1946. Second, the objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru. Third, the Constitution of India came into force on 26 January 1952. Which of the statements given above are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 ओनली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था, और किस डेट पे किया था ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब फोर्स में आया, 26 जनवरी 1952। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि वो ईयर था 1950। डे सेम है, बस आपका ईयर चेंज है। क्वेश्चन 3. Who among the following is known as the chief architect of the Indian Constitution? A. Jawaharlal Nehru. B. B.N. Rao. C. Dr. B.R. Ambedkar. D. Rajendra Prasad. आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। Question 4th. Which one of the following features was borrowed from the British Constitution? A. Fundamental rights. B. Judicial review. C. Parliamentary system. D. Federal structure. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट्री सिस्टम। फंडामेंटल राइट यूएस से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू भी यूएस, एंड जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। फिफ्थ, consider the following statements regarding the Indian Constitution. First, it is both rigid and flexible. Second, it establishes a federal system with unitary bias. Third, India has adopted the presidential form of government. Which of the statements given above are correct? The correct answer है ऑप्शन नंबर डी, 1 and 2 ओनली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्बिनेशन है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का ही। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया है विद यूनिटरी बाइस, ठीक है। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट था कि इंडिया हैज अडॉप्टेड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये रॉन्ग है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। Question 6. The idea of election of president in the Indian Constitution was borrowed from A. USA, B. Canada, C. Irish, D. Australia. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरिश। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के मेथड को लिया गया है। 7th, who and by whom the objective resolution was presented in the Constituent Assembly? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. First, Indian Constitution is the lengthiest written constitution in the world. Second, originally the Constitution contained 395 articles and 8 schedules. And third, the Constitution was handwritten in Hindi and English. Which of the statements given above are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। Who of the following was not the member of drafting committee? A. Dr. K.M. Munshi, B. A.K. Iyer, C. T.T. Krishnamachari, and D. Nalini Ranjan Sarkar.
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नलिनी रंजन सरकार। ये ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर नहीं थी। Who among the following correctly describes the term sovereign in the preamble? A. India is governed by hereditary rulers. B. India is dependent on foreign powers. C. India is internally and externally independent. And D. India follows only international laws. The correct answer है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। सोवरीन टर्म का ही मतलब हो जाता है जब भी कोई कंट्री सोवरीन होती है तो वो कंट्री अपने कोई भी मैटर हो, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, खुद ही हैंडल कर सकती है, वो किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो इंडिया जो है एक सोवरीन कंट्री है, ये हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल। फर्स्ट, द वर्ड्स सोशलिस्ट and secular were added by the 44th constitutional amendment. Second, the preamble is enforceable in a court of law. And third, the preamble does not reflect the ideals of the objective resolution. Which of the statements given above are not correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। प्रियम्बल जो है उसमें एनफोर्सिबल नहीं है। साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट था कि प्रियम्बल डज नॉट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमारे प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आइडियल को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। द फीचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी कनाडा एंड डी आयरलैंड। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। 13th, which of the following statements regarding the Constituent Assembly is incorrect? A. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. B. The drafting committee had 7 members. C. The Muslim League fully participated in the assembly proceedings. And D. B.N. Rao was the constitutional advisor. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। ठीक है, तो इनकरेक्ट में स्टेटमेंट था इसलिए हमारा सी करेक्ट है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने फुल्ली पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, उसने बॉयकॉट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स। थर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच ऑफ द अबव कंट्रीब्यूट टू मेकिंग इंडिया अ वेलफेयर स्टेट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी दोनों मिलकर इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाने में हेल्प करते हैं। एंड जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये आपके फेडरल फीचर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। 13th, द टर्म रिपब्लिक इन द इंडियन प्रियम्बल इंडिकेट्स दैट A. India has a parliamentary government. B. The head of the state is elected. C. India has states and union territories. And D. The constitution is supreme. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक है, ये रहे आपके सभी 15 MCQs एंड ये हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज का लास्ट टॉपिक था। सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को भी रिवाइज कर लीजिएगा। कम टाइम बचा हुआ है। आई रियली विश यू गाइज ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। समर टाइम है, अच्छे से पानी पीजिएगा, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।